सबसे मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति में आपको स्वागत करते हैं। आइए अपनी बाइबल निकाले मेरे साथ, निर्गमन 15 उसका 26 वचन को पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को और माने, उसके सब विधियों को मानने में, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों तो मैं जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, उनमें से एक भी तुझ पर न ना भेजूंगा। भेजूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन आज तन मन से सुनो और उसकी विधियों और आज्ञाओं का पालन करो, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से तुम्हारे ऊपर एक भी रोग ना भेजूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं जब मिस्रियों का राजा फिरौन जब इस्राएलियों को अपने बंधुआ से छुटकारा पाने से उसको आजादी नहीं दे रहा था, जाने नहीं दे रहा था, मिस्र को इस्राएल को वापस लौटने नहीं दे रहा था, तो उस समय परमेश्वर ने क्या क्या विपत्ति भेजा था मिस्री में। टिड्डियां भेजकर सारे चीज को, फसल को, सब कुछ को नष्ट कर दिया। पानी में पूरा लहू ही लहू कर दिया। घर घर में पहिलौठा को मारा गया, पहला पुत्र को मारा गया, प्रभु के लोगों को बंदी बनाने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। इतना रोग, बड़े बड़े ओला गिर करके, मन मन भरकर ओला गिर रहा था। कहा? मिस्र देश में। हालेलुया। और ये विपत्ति फिर से होगा अंत के दिन में। इसलिए यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा था तुम्हारे ऊपर एक भी नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यहोवा का वचन को जब सुनने के लिए आप और हम आते हैं, चर्च जाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना में बैठते हैं, तन मन के साथ सुनिए। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनते सुनते भी परमेश्वर का सामर्थ काम करना स्टार्ट करता है। हालेलुया। लोग चंगे होते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं। वचन में सामर्थ है, क्योंकि सर्वशक्तिमान का वचन है, कोई इंसान का वचन नहीं है। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु का वचन सुनते हैं तो तन मन से सुनो। बड़ी बड़ी सभा में गीत गाएंगे, खुद नाचेंगे, खूब डांस करेंगे, वचन सुनने समय सब एक एक करके बाहर जाते हैं। बाथरूम लगता है, बहुत बाथरूम लगता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, जो तन मन से सुनेगा उसको लगेगा तो भी बाहर नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। कहीं मीटिंग होता है या कहीं बाहर जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, लंबी यात्रा करते हैं, तो भी मैं प्रार्थना करके जाती हूँ, बीच में किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और डायरेक्ट वहीं जाकर होता है। क्यों? समर्पित, प्रभु के लिए सब कुछ समर्पित, बाथरूम भी समर्पित। हालेलुया। उठना है, पैर कितनों कुछ हो जाए, बैठे रहना है जब तक प्रभु का वचन नाम नहीं हो जाता है। ऐसे लोग आशीष पाते हैं। तन मन से सुनो और उसके दृष्टि में जो ठीक है वही करो, तब जितने रोग मैंने मिस्री पर भेजा है तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बच्चे में, आपके खानदान में एक भी रोग नहीं आएगा। हालेलुया। और आगे पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तन मन से प्रभु का वचन सुनते हैं तो चंगा करने वाला सामर्थ आपके बीच में आता है। हालेलुया। प्रभु का वचन को तन मन से सुनेंगे ही नहीं,
उसका भेद को समझेंगे ही नहीं, परमेश्वर का भय रहेगा ही नहीं। कोई वो पास्टर आएगा तो हाथ रखवाएगा, कोई वो पास्टर आएगा तो हाथ रखवाएगा, कोई वहां पर होगा तो वहां भी हाथ रखवा लेगा। समस्या जाएगा कि नहीं? तन मन से सुनोगे तभी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, उस परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, वो बच्चन पर भरोसा कीजिए। हालेलुया। प्रभु के दास लोग एक माध्यम होते हैं, विश्वास आपका बड़ा होना चाहिए। हालेलुया, हल्लेलुया। चमत्कार होता है प्रभु के दासों के द्वारा भी, लेकिन आप और हमारा मन जैसा रहेगा उसी प्रकार परमेश्वर करता है। हालेलुया, हल्लेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर आप और हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु का वचन कहीं भी सुनते हैं, तन मन से सुनो, तब कोई भी रोग आएगा उसको प्रभु रोक कर रखेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में वादा किया है, जितने रोग मिस्रियों पर भेजा है तुम्हारे ऊपर एक भी रोग नहीं आएगा। निर्गमन का पुस्तक को सब कोई जाकर अध्ययन कर लीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या रोग परमेश्वर ने उस दिन भेजा था, और कितना बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, जो प्रभु का वचन को नाम मानने के द्वारा मूसा परमेश्वर का दास को खड़ा किया था फिरौन राजा के सामने, कि इस्राएलियों को मिस्री से आजाद करने के लिए। हालेलुया। लेकिन उसने परमेश्वर का वचन को नहीं सुनने के कारण उसके अंदर रोग आया था मिस्र देश में। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन को तन मन से सुनेंगे, जानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, एक भी रोग आपके ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और 6 वचन को पढ़ें, निर्गमन 20 का 6 वचन को पढ़िए। हालेलुया, स्तुति, थैंक्स जीसस। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ, उस हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से जो लोग प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से जो लोग प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों हजारों पर परमेश्वर का करुणा स्वर्ग से आता है। हालेलुया। परमेश्वर का करुणा चाहिए कि नहीं? तो उसे प्रेम कीजिए, उसकी आज्ञा का पालन कीजिए। हालेलुया। हजारों पर करुणा करता है जो उसे प्रेम रखते हैं। कलीसिया से प्रेम रखना, अपने चर्च को कभी नहीं छोड़ना, इसे हम जानते हैं कि परमेश्वर से आप सच्चा प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आराधना को कभी आप जाने नहीं देते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बना हुआ है। हालेलुया। सच्चा प्रेम यही है, जो परमेश्वर से तन मन से प्रेम करता, वो परमेश्वर के आराधना के दिन को कभी छोड़ता नहीं है, संगति को कभी दूर करता नहीं। परमेश्वर के लोग से हमेशा आदान प्रदान होता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आपके अंदर ऐसे आप आज्ञा का पालन करते हैं, आपके अंदर एक भी रोग नहीं आएगा। यदि आएगा भी तो क्षण भर में चला भी जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन 20 उसका 8 वचन को पढ़िए। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हाँ, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करने अपना सब काम काज करना। 6 दिन तो अपनी परिश्रम करना और अपनी सारी काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। हालेलुया। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। हालेलुया। विश्राम दिन, पवित्र दिन, चर्च के दिन, संडे के दिन पवित्र दिन है। और इसलिए मैं बोली कि जब संडे आता है तो एक त्योहार भी आ जाता है। हालेलुया। खुशी आ जाता है, एक अलग प्रकार का चमक आने लगता है। किस दिन? संडे के दिन में। इसलिए पवित्र दिन को विश्राम दिन समझकर स्मरण करना। आज मुझे किसकी आराधना करना है?
परमेश्वर की आराधना करना है। 6 दिन तू अपना पूरा काम करना, खुलकर करना, परंतु 7वें दिन परमेश्वर का विश्राम दिन समझकर परमेश्वर के भवन में आना। हालेलुया, हालेलुया। 6 दिन आपका है, 1 दिन किसका है? 6 दिन आपका, 1 दिन। तो 1 दिन को भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, लूटना मत लूटना, आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। 6 दिन हमारा, 1 दिन परमेश्वर का है। याद रखना, पवित्र दिन को जीवन में आशीषित होना है, जीवन में अच्छी चीजों को देखना है, अच्छा भविष्य पाना है, परमेश्वर का आनंद बना रहना आप चाहेंगे, पवित्र दिन को स्मरण रखना। 6 दिन अपना, 1 दिन परमेश्वर का दिन है, उसको कभी मत भूलना, उसको पवित्र बनाकर रखना। और आगे पढ़ो। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, उसमें ना तो तुम किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, और ना तेरा बेटा, ना तेरे बेटी, और ना तेरा बेटी, ना तेरा दास, और ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरी दासी, ना तेरी पशु, ना तेरी पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटक के भीतर हो, तेरे घर में आए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र दिन एक महत्वपूर्ण दिन है, आशीष का दिन है। हालेलुया। 6 दिन परमेश्वर भी काम किया, आकाश, सूर्य, पेड़ पौधा सब कुछ बनाया, लेकिन 7वां दिन क्या किया? विश्राम किया, और उसी दिन को यीशु मसीह आशीषित किया है, विशेष रूप से आशीषित किया है। कौन सा चर्च में आपके जीवन में क्या आशीष परमेश्वर देगा, खुदा ही जानता है। हालेलुया। आशीष आपका है। यदि हम एक संडे नहीं आते हैं तो हजारों आशीष से वंचित हो जाते हैं, उसको हम पूरा परमेश्वर से कवर पूरा नहीं कर पाएंगे, वो आधा ही रहता है। हालेलुया। और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, खोया खोया महसूस होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 6 दिन इंसानों का है, आप और हमारा है, और 7वां दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है। और इसी दिन परमेश्वर के भक्ति करने वाले, परमेश्वर के आराधना करने वाले लोग आशीषित होते हैं, जीवन में आशीषित होते हैं, जीवन में खुशियां आती है, जीवन में छुटकारा आता है, जीवन में परमेश्वर के आशीष का झरोखा उसके भविष्य के लिए खुलता है। 7वें दिन आराधना करने के द्वारा, काम करो पर आराधना करके करो। हालेलुया। आराधना से वापस जाकर जो कुछ में हाथ लगाएंगे उसमें परमेश्वर का हाथ हो जाएगा, और वो चीज सफल भी होगा, बढ़ोतरी भी होगा, छोटा दिखेगा लेकिन उसी में आशीष होगा। हालेलुया। लेकिन 7वां दिन को हम काम करते हैं बिना आराधना करके, बिना चर्च से पहले हम काम करेंगे, उसमें आशीष नहीं रहता है, दिखेगा लेकिन वो चला भी जाएगा। हालेलुया। आंखों से दिखाई देगा लेकिन वो चला भी जाएगा, छेद वाली थैली से निकल जाता है। पहले आशीष मांगो परमेश्वर से, प्रभु तेरी आराधना करके यहाँ से जो कह कर जाएंगे वो सब कुछ क्या हो जाएगा, आशीष में बदल जाएगा। क्योंकि इसी दिन में प्रभु के लोग को आशीष मांगकर आराधना करके जो जाएगा, जो भी काम में हाथ लगाएगा उसको प्रभु आशीष देगा। क्योंकि इस दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है और इसी दिन को आशीषित भी किया है। हालेलुया। इसलिए कोई भी तेरे घर के भीतर हो, कोई परदेसी हो, तेरे दास दासी, तेरे नौकर चाकर हो, उसको भी आराधना करके ही उसको भी काम करने के लिए बोलिए कि उसको उसका जीवन भी आशीष चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र दिन को सदा स्मरण करना। और निर्गमन 20 का उसका 15 का 26 के अनुसार, यदि आज तुम परमेश्वर का यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी आज्ञाओं का पालन करे तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है तुम पर एक भी नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मनुष्यों का आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर का आज्ञा पालन करना
महान है। हालेलुया। इसलिए कोई आ जाता है मेहमान, तो हम लोग मेहमान आ गया है आज हम कैसे जाए चर्च, उसको भी लेकर आइए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का आज्ञा से बढ़कर किसका आज्ञा पहले मानना है? परमेश्वर की आज्ञा। हालेलुया। संडे के दिन कोई बहाना किसी को नहीं लगाना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।